जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में देखें कि पूरे मकान का वास्तु दोष दूर करने के उपाय के बारे में। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति एवं पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के दोष दूर करने के लिए कपूर को महत्वपूर्ण एवं कारगर माना जाता है। कपूर के कुछ ऐसे उपाय हैं जो वास्तु दोष को दूर करने में मदद करते हैं। यदि घर में वास्तु दोष है तो सभी कमरों के कोने में कपूर का एक टिकिया रख दें। जब वह टिकिया गलकर खत्म हो जाए तब वहां दूसरी टिकिया रख दें। रात में रसोई का काम खत्म होने के बाद साफ सुथरी एक कटोरी में लौंग और कपूर जलाना लाभकारी माना जाता है। इससे घर परिवार में बरकत होने के साथ ही भंडार भी सदैव भरे रहेंगे। कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती या काम होते होते रुक जाते हैं। ऐसे में वास्तु के अनुसार कटोरी में नियमित रूप से लौंग और कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे बाधाएं दूर होगी और काम बनने लगेंगे। स्नान करने के पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंद डालने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से भाग्य भी चमकता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रतिदिन सुबह या शाम के वक्त कपूर को जलाकर हर एक कोने में फैलाना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नया मकान बनवाते समय या फ्लैट खरीदते समय गृह प्रवेश के दौरान वास्तु के देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर लगाएं। यहीं से सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ अशोक के पेड़ लगाने से सुख शांति आती है। इसके अलावा ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाने से भी वास्तु दोष दूर हो जाती है। जिस घरों पर गेंदे का पौधा या तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है वहां कभी भी किसी तरह का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। घर पर बने मंदिर में नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं। कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। घर पर झाड़ू को हमेशा उचित स्थान पर ही रखें और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को पैर से स्पर्श न करें। ईशान कोण में कोई भी भारी वस्तु और कचरा न रखें। ऐसा करने से धन की हानि हो सकती है। घर पर उत्तर दिशा में कभी भी स्टोर रूम न बनाएं। अगर घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो मुख्य द्वार पर श्वेतार्क गणपति की प्रतिमा लगानी चाहिए। घर के मंदिर में देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरों को आमने सामने नहीं रखना चाहिए। कमरे में सूखे हुए फूल नहीं रखने चाहिए। सूखे फूल रखने से आपकी किस्मत भी सूखने लगती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि खाने की टेबल चौकोर होना चाहिए, न कि गोल या ओवल। घर पर पूर्वजों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। भूलकर भी पूर्व दिशा या मंदिर में न लगाएं। घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। घर में आईना पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। घर पर मोर पंख और गंगा जल जरूर होना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही घर में टूटे बर्तन व टूटी खाट रखनी चाहिए।
इसका आपको फायदा तो होता नहीं, उल्टा धन हानि के जो बनते हैं। अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहां शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज जलाएं। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह शाम नियमित रूप से करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने चाहिए। हल्का नारंगी, केसरिया या भगवा रंग भी अच्छा लगता है। इन रंगों का इस्तेमाल करने से पूजा घर का वातावरण शुभ व कल्याणप्रद होता है। माता लक्ष्मी को बिल्वपत्र एक कमल पुष्प अति प्रिय है। इस पुष्प से आप अपने पूजा घर को सजा सकते हैं। घर के दरवाजे पर घोड़े की डाल लगाएं। यह अपने आप गिरी हुई होनी चाहिए। यदि दुकान में चोरी होती हो या अग्नि लगती हो तो भीम यंत्र की स्थापना करें। यह यंत्र पूर्वोत्तर कोण या पूर्व दिशा में फर्श से नीचे 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर स्थापित किया जाता है। यदि प्लाट खरीदे हुए बहुत समय हो गया हो और मकान बनने का योग न आ रहा हो तो उस प्लाट में अनार का पौधा पुख नक्षत्र में लगाएं। अगर ये आपका घर चारों ओर बड़े मकानों से घिरा हो तो उनके बीच बांस का लंबा फ्लेट लगाएं या कोई बहुत ऊंचा बढ़ने वाला पेड़ लगाएं। फैक्ट्री कारखाने के उद्घाटन के समय चांदी का सर्प पूरब दिशा में जमीन में स्थापित करें। अपने घर के उत्तर के कोण में तुलसी का पौधा लगाएं। अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाएं तथा शंख की ध्वनि 3 बार सुबह और शाम के समय करने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। घर में सफाई हेतु रखी झाड़ू को रास्ते के पास नहीं रखें। यदि झाड़ू के बार बार पैर का स्पर्श होता है तो यह धन नाश का कारण होता है। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु ही न रखें। अपने घर में दीवारों पर सुंदर हरियाली से युक्त और मन को प्रसन्न करने वाले चित्र लगाएं। इससे घर के मुखिया को होने वाली मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष के कारण यदि घर में किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता हो तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके शयन कराएं। इससे उसके स्वभाव में बदलाव होगा और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होगा। अपने घर के ईशान कोण को साफ सुथरा और खुला रखें। इससे घर में शुभत्व की वृद्धि होती है। अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। यदि आपके मकान में उत्तर दिशा में स्टोर रूम है तो उसे यहाँ से हटा दें। इस स्टोर रूम को अपने घर के पश्चिम भाग या नैऋत्य कोण में स्थापित करें। घर में उत्पन्न वास्तु दोष घर के मुखिया को कष्टदायक होते हैं। इसके निवारण के लिए घर के मुखिया को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी है तो यह भी मुखिया के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए मुख्य द्वार पर श्वेतार गणपति की स्थापना करनी चाहिए। अपने घर के पूजा घर में देवताओं के चित्र भूलकर भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए। इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। यदि आपके रसोई घर में रेफ्रिजरेटर नैऋत्य कोण में रखा है तो इसे वहां से हटाकर उत्तर या पश्चिम में रखें। दिवाली अथवा अन्य किसी शुभ मुहूर्त में अपने घर में पूजा स्थल में वास्तु दोष नाशक कवच की स्थापना करें और नित्य इसकी पूजा करें। इस कवच को दोष युक्त स्थान पर भी स्थापित करके आप वास्तु दोषों से सरलता से मुक्ति पा सकते हैं। अपने घर में ईशान कोण अथवा ब्रह्म स्थल में स्फटिक श्री यंत्र की शुभ मुहूर्त में स्थापना करें। यह यंत्र लक्ष्मी प्रदायक भी होता है। साथ ही साथ घर में स्थित वास्तु दोषों का भी निवारण करता है।
प्रातः काल के समय एक कंडे उपले पर थोड़ी अग्नि जलाकर उस पर थोड़ी गूगल रखें और ओम नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार घी की कुछ बूंदे डालें। अब गूगल से जो धुआं उत्पन्न हो उसे अपने घर के प्रत्येक कमरे में दिखाएं। घर के किसी भी कमरे में सूखे हुए पुष्प न रखें। यदि छोटे गुलदस्ते में रखे हुए फूल सूख जाएं, तो नए पुष्प लगा दें और सूखे पुष्पों को निकालकर बाहर फेंक दें। अगर आपके घर के पास कोई नाला या कोई नदी इस प्रकार बहती हो कि उसके बहाव की दिशा उत्तर पूरब को छोड़कर कोई और दिशा में है या उसका घुमाव घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो यह वास्तु दोष है। इसका निवारण यह है कि घर के उत्तर पूरब कोने में पश्चिम की ओर मुख किए हुए नृत्य करते हुए गणेश की मूर्ति रखें। जय श्री राम दोस्तों।